Myself Dr. Sushita from Effective Homeopathy Clinic, Jalandhar branch. Today I am going to discuss very common and very important topic, that is mood swings. So mood swings is a abrupt change in emotional state, या फिर हम इसे रोलर कोस्टर ऑफ फीलिंग्स कहकर भी समझ सकते हैं, यानी कि सब कभी खुशी कभी गम। इस केस में क्या रहता है कि पर्सन जो है कभी खुश हो जाएगा, कभी उदास हो जाएगा, कभी इरिटेशन लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, कभी गुस्सा, कभी मेल मिलाप वाला रहेगा उसका नेचर, और कभी इनडिफरेंट हो जाएगा, किसी के साथ बात नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन है वो बेसिकली हम सब एज ग्रुप में देखने को मिलती है, बट यंगस्टर्स में ये जो सिचुएशन है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसका जो रीज़न है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हार्मोनल चेंजेस इज़ द मेन कॉज बिहाइंड दिस। तो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जैसे कि मेनार्की, जब फर्स्ट पीरियड्स जो अपीयर होते हैं उस टाइम पे, ड्यूरिंग मेंसेस, मेनोपॉजल पीरियड मीन्स जब मेंसेस में डिसअपीयर होना होता है, या प्रेगनेंसी, ये कुछ ऐसी नॉर्मल सिचुएशंस है लाइफ की जिसमें मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। वहीं अगर बॉयज़ की है तो उनकी प्यूबर्टी एज में जो है मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एजेस ऐसी हैं या एक सिचुएशन लाइफ की ऐसी है जिसमें हार्मोन्स का जो चेंजेस है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। अदर जो कंडीशन रहती है इसको ऑब्जर्व करने की, वो है मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि ADHD की कंडीशन हो गई, डिमेंशिया, इंसोम्निया, ये थायराइड डिसऑर्डर। तो इन केसेस में भी ये ट्रेट देखने को मिलता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कॉमन ट्रेट है, या कह लीजिए कॉमन सिम्टम है, बट ये इट्सल्फ डिजीज पैटर्न में तब आता है व्हेन द फीलिंग्स बिकम हाई, एक्सेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल, या इंटरफेयर विद द डेली लाइफ। मीन्स कि रूटीनिस्टिक वर्क में जो है हिंडर करता है, डेली वर्कआउट नहीं कर पाते जो पर्सन्स हैं, जैसे कि इनडिफरेंस होना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, सबके साथ कटे हुए रहना, किसी भी चीज़ के लिए जो रिएक्शन है उनका सडन रिएक्शन देखने को मिलता है, या कह लीजिए अनप्रिडिक्टेबल जो है इमोशंस दिखने को मिलते हैं कि एकदम से हंसेंगे, एकदम से रोएंगे, अभी आप सबके साथ बैठ रहे हैं हंस रहे हैं और एकदम से वो चुप हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, कभी बहुत बातें करेंगे, कभी बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इनके रीजंस क्या बनते हैं। इसका जो मेन रीज़न रहता है वो अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड चेंज ड्यूरिंग द लाइफ, मतलब कि लाइफ के किसी भी पड़ाव में एकदम से जो है वो चेंज आता है, जैसे कि फाइनेंशियली लॉस आ गया, अनएक्सपेक्टेड फेलियर आ गए, रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए, या ब्रेकअप हो गया, या एकदम से कह लीजिए कि जॉब चेंज हो गई, जॉब स्टाइल चेंज हो गया, या न्यूली होम में समटाइम्स शिफ्ट करते हैं लोग, तो उनमें भी जो है हमें मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो जो इनकी अगर हम बात करें कि अगर एक कॉमन सिम्टम है तो ये कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादा चले जाते हैं अगर तो टाइम से इसको ठीक ना किया जाए या इसकी तरफ से ध्यान ना दिया जाए। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि बाइपोलर डिजीजेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट भी पेशेंट्स जो है वो कर लेते हैं। तो हमें सराउंडिंग पीपल या फ्रेंड्स सर्कल है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनरली जो है वो इग्नोर करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए कहते हैं कि ये मूडी है, ये ज़िद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, अपने आप में ही खुश रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बिहेवियर आपको उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इंटरनल बहुत सेंसिटिव रहते हैं, ये इंट्रोवर्टेड रहते हैं या अपने आप को शेयर नहीं कर पाते। तो यू हैव टू कंफर्ट देम, यू हैव टू गिव कंफर्ट जोन सो दैट दे शेयर देमसेल्व्स, कि उनकी क्या इंटरनल फीलिंग्स है, उनको कंफर्ट फील करवाना चाहिए ताकि वो सिक्योर फील करें। इसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस की बात की कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, रीजंस, सिम्टम्स भी मैंने आपको बोले कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो अगर ये सिम्टम्स अगर आप में हैं या आपके सराउंडिंग्स में है किसी में, तो एक हम नॉर्मल जो एड है वो ले सकते हैं, यानी कि आप म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा म्यूज़िक्स हैं वो आप सुन सकते हैं, या एक ट्रैवलिंग ट्रिप कर सकते हैं, उसमें भी रिलैक्स फीलिंग होती है, अपने आप को लव्ड वंस के साथ अपने आप को शेयर कर सकते हैं, जो भी आप सोचते हैं विदाउट एनी फियर कि सब मेरे बारे में क्या सोचेगा। आजकल लोगों में ये बहुत रह गया है कि मैं अगर ये बात कहूँगी या कहूँगा, या ये बात हम करेंगे या कोई भी डिस्कशन में पार्ट करेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा। तो इस चीज़ को साइड में करके अपने आप को शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए।
एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप डायरी राइटिंग की हैबिट बना सकते हैं कि आप डेली रूटीन में जो भी आप फील करते हैं, जो भी आपका डेली में हुआ, जो अगर आपको बैड या गुड फीलिंग्स आई या थॉट्स आई, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, सो दैट यू फील रिलैक्स समवेयर। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे या अभी भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, आप उन मूड्स में कवर अप नहीं कर रहे डेली लाइफ को या डेली सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, तो आप मेडिसिनल अप्रोच कर सकते हैं। होम्योपैथिक जो अप्रोच है वो डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द रीज़न, मेन रूट कॉज बिहाइंड द डिजीज़ क्या है, कि क्या वो ऐसा कारण लाइफ में बना जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें जो है फेस करनी पड़ी। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है, चाहे रीजंस मैंने आपको बताया, और वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं जो कि पेशेंट के लिए या उस पर्सन के लिए जो था वो अनएक्सपेक्टेड था, उसके लिए वो एक सडन चेंज था जो अनएक्सपेक्टेड था, जो उस चीज़ को वो जीना नहीं चाहता। तो ये सब कारण बनते हैं, वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं वाइल टेकिंग केस टेकिंग। पूरा इवैल्यूएशन करेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे। तो पर्सनैलिटी बेसिस पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होम्योपैथिक में रहती हैं, जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद बॉडी में इटसेल्फ जो है बॉडी का एक बूस्ट करते हैं, एक इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज करते हैं, या वो मेंटल स्टेटस जो है वो इंक्रीज करते हैं टू हैंडल या टू कवर अप द मेन बैड सिचुएशंस। सो मैं इसी के साथ लास्ट में यही कहूँगी कि लिव हैप्पी एंड स्टे विथ होम्योपैथी। थैंक यू।